बीमा खुलेगा के बारे में न्यायमूर्ति पटेल साहब की कमीशन का काम चालू है। तो जो कुछ हुआ वो बीमा बीमा खुलेगा में इसकी सत्य स्थिति पटेल आयोग के रिपोर्ट से सामने आई। मैं ये कहना चाहता था कि बीमा खुलेगा इंसिडेंस अलग है और इल्गार परिषद अलग है। इल्गार परिषद फैली हुई थी और इल्गार परिषद में जो लोग मौजूद नहीं थे ऐसे लोगों के खिलाफ एसेस करके उनको जेल में भेजा है और उनके खिलाफ एक गलत तरह का मटीरियल तैयार करके कुछ कदम उठाए। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस, खासतौर पर पूना पुलिस एंड महाराष्ट्र के सीनियर पुलिस अधिकारी इन लोगों ने अपने अधिकार का फिर इस्तेमाल किया है और बेकसूर लोगों को कई महीनों से अंदर भेजे हैं। इसकी जांच होने की आवश्यकता है, ये मेरा कहना है। एल्गार परिषद और गोरेगांव भीमा ये प्रकरण में ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एनआईए को ये दिया है, लेकिन फिर भी पवार साहब का कहना है कि इसमें एसआईटी हम महाराष्ट्र की जरूर लाएंगे। तो मेरा कहना इतना ही है कि जब से इस प्रकरण की चौकसी चालू है तब से ये प्रकरण न्यायालय के सामने भी आया, वहाँ पे भी आप सर्वोच्च न्यायालय तक की अब सब बातें क्लियर हुई है, उनको जमानत मिली नहीं जो भी इसमें कल्प्रिट थे। लेकिन उसके बावजूद भी किसी को बचाने के लिए मुझे लगता है कि पवार साहब को किसी को बचाना है या उनका जो भी राजकारण करना है, जो मतों का राजकारण है, उसके लिए ये कुछ उनका चालू है, ऐसा इसमें लगता है। और मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय उनके पास में है तो हर बात की चौकसी होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोटे साहब ये साफ बीजेपी के लोगों को बचाने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपने देखा है कि जिन पे कार्रवाई हुई है, हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी जमानत हुई नहीं, ये सब प्रक्रिया हो चुकी है, इसलिए किसी को बचाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये देश का भी इसमें विषय आता है, इसलिए एनआईए को ये जो है वो सौंपा गया। डॉक्टर साहब कहिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे और पवार के बीच में आपसी ये टसल है, उसकी वो भीमा कोरेगांव पर सियासत हो रही है, ये भी रीड करते हैं आपस में। वो तो आपस का टकराव दोनों नहीं बताना चाहिए। सर एक सवाल ये भी है कि राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र की कोई जरूरत नहीं है, केंद्र हमारे काम में अड़ंगा डाल रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का अधिकार राज्य सरकार के पास है, केंद्र के साथ सीधे टकराव करने के मूड में। वो तो उद्धव जी से पूछना चाहिए उन्हें। वो कह रहे कि केंद्र सरकार जानबूझ के अड़ंगा डाल रही है, मतलब बीजेपी। क्यों उद्धव जी ने तो परमिशन दी है, तो ये बात तो उद्धव जी से पूछना चाहिए। सर इसे किस तरीके से देखते हैं कि सीए के मामले में शिवसेना एनसीपी अलग है, एनपीआर के मामले में शिवसेना एनसीपी अलग है, भीमा कोरेगांव के इन्वेस्टिगेशन को लेकर शिवसेना एनआईए को दे रही है, एनसीपी कह रही है कि एसआईटी की जांच होनी चाहिए, दोनों पार्टियों के बीच में इसे किस तरीके से देख रहे हैं? इससे देखते हैं इनका आपसी तालमेल नहीं है और एक विचारों के जो पक्ष होते हैं वो सही दिशा में एक विचारों के चलते, ये तो तीन विचारों के पक्ष होने के कारण इनमें कोई तालमेल हो ही नहीं सकता। एनपीआर को लेकर जिस तरीके से अब दोनों पार्टियों के भीतर टकराव जैसी स्थिति है, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं वो सेंसस है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, एनसीपी कह रही है कि उसमें किस चीज़ों को लेकर आपत्ति है और उस पर बात होनी चाहिए और उसके बाद ही कुछ। एनपीआर तो बहुत सीधा विषय है कि नागरिकता का रजिस्ट्रेशन करने का विषय है, उसमें कोई कागजात या कोई डॉक्यूमेंट्स मांगने का भी उसमें विषय नहीं है। और तो देश भर में प्रक्रिया चालू है, कांग्रेस के कार्यकाल में भी 2010 में भी प्रक्रिया हुई थी, वही प्रक्रिया अभी दूसरी बार हो रही है। लेकिन मैंने तो कल सुना है कि पवार साहब का ये भी स्टेटमेंट है कि हमारा एनपीआर को विरोध नहीं है, लेकिन उसमें कुछ अगर क्वेश्चन जो होंगे तो उसमें अगर आपत्ति है तो हम डिस्कस करके उसको बाद में सॉल्व करेंगे या उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन एनपीआर ये नागरिकता रजिस्ट्रेशन का कानून है और उसके आधार पर जो भी स्कीम जो समाज के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जाती है उसके लिए जरूरी है।
और उसमें कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। इतना होने के बावजूद भी उस पर राजकारण करना मेरे खिलाफ से गलत है। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से तमाम सारी पार्टियां तीनों सरकार में बैठी आपस में मतभेद चल रहे हैं हर इशूज़ को लेकर के, उसको लेकर के कैसे देखते हैं? हमने तो कल भी बताया, परसों बताया कि उनमें तालमेल नहीं है, एक विचारों पे चलने वाली पार्टियां नहीं हैं, तो उनका वो देखेंगे।